देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई रे भगवान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई रे भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आजकल भाग दौड़ की दुनिया में इंसान खो गया है। पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, पैसा बचाना आसान है। सबसे मुश्किल काम है इंसान बनना। इंसान बनना सबसे कठिन काम है आज के भाग दौड़ की दुनिया में। सब भगे जा रहे हैं, लपालप गाड़ियां भगे जा रहे, भगे जा रहे, भगे जा रहे। एक दूसरे को पीछा करने के लिए गाड़ियों को आगे भगाते हैं कि वो गाड़ी मुझसे आगे कैसे जा रही है। यही नजरिया आजकल हर इंसान का हो गया है। इंसान ये सोचता है कि ये हमारा पड़ोसी हमसे आगे कैसे निकल गया, हम क्या करें कि ये पीछे हो जाए। आजकल तो इंसानों की ये सोच हो गई भैया कि किसी के 10 रुपए बर्बाद हो रहे हो, किसी के 10 रुपए बर्बाद हो रहे हो, उसका 10 रुपया बर्बाद करने के लिए अगर खुद के 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो आदमी खुशी खुशी 100 रुपए खर्च कर देगा और खुश हो जाएगा कि मैंने अगले का 10 रुपए बर्बाद कर दिया। उसके 10 रुपए बर्बाद करने के चक्कर में अपने 100 रुपए का पुंडा कर दिया और फिर भी खुश हो रहा है कि मैंने उसका 10 रुपए बर्बाद कर दिया। ये है इंसान की सोच। इंसान की सोच अब ऐसी हो गई है कि अब समय ऐसा आ गया है कि कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा कोई। क्योंकि अब भरोसा लायक इंसान बचा ही नहीं। आज की दुनिया में, आज के समय में जितना लूट खसोट बेईमानी मक्कारी करोगे उतने ही ज्यादा तुम्हारे दोस्त बनेंगे, उतना ही तुम्हारा समाज में रुतबा रहेगा। जितना लूट खसोट बेईमानी मक्कारी करोगे उतना। अगर आप सादगी का जीवन जीते हैं, साधारण जिंदगी गुजारते हैं तो आपका कोई दोस्त बनने वाला नहीं है। अगर दोस्त भी होंगे तो गिने चुने होंगे, इक्का दुक्का होंगे। उन पाखंडियों की तरह दोस्तों की भीड़ नहीं होगी तुम्हारे पास। ये हिसाब किताब है। अब आजकल हर आदमी बेईमानी मक्कारी बचाता है। कहते वो भला आदमी कितना, बताओ भी, कितने कम समय में काम शुरू किया और कितना आगे बढ़ गया। अब तुम तो यार पूरी जिंदगी गुजार दिए दिल्ली में। कहने वाले कहते हैं भाई कि तुमने तो पूरी जिंदगी दिल्ली में गुजार दी, अब क्या बना पाए। मैंने कहा भैया हमने दिल्ली में जिंदगी गुजार दी तो हमने इंसान जैसा बेटा बनाया, इंसान जैसा बेटा जिसको इंसान बोलते हैं, जिसके अंदर इंसानियत है। इंसान जैसा बेटा बनाया मैंने दिल्ली में रह करके। और जो गांव में रह के बनाया है ना जिन्होंने अपने बेटों को, वो सब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और जिंदा रहा तो आगे भी देखूंगा कि अपने बेटों को तुमने कैसा संस्कार दिया है। वो तुम्हारी ऐसे थू थू कराएंगे और तुम्हारे ऊपर ऐसे थू थू करेंगे
खुल जाएगी आंखें। पैसा कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को इंसान बनाओ। इंसान इंसान कहाँ से बनाओगे जब तुम खुद ही इंसान नहीं हो? लूट खसोट बेईमानी मक्कारी तुम्हारे अंदर भरी है। किसको कितना पाओ धोखा दे दो, किससे कितना पाओ झूठ बोल लो। ऐसे नहीं चलती भैया। ये झूठ की नाव जो है ये बहुत जल्दी सड़ जाती है, भागती तो बहुत तेज है। झूठ की नाव भागती बहुत तेज है, इसमें कोई शक नहीं, मैं भी मानता हूँ कि बहुत जल्दी चमक जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। तुम तो आगे निकल जाओगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए गड्ढा खोद के जा रहे हो, गड्ढा। दुनिया भर का ऐब हो जाएगा उनके अंदर, जिसके लिए पेट काट काट करके झूठ बेईमानी मक्कारी करके ये सब बना रहे हो, वही तुम्हारी लंका लगा देंगे, वही तुम्हारी लंका लगाएंगे, उसी लंका में चल जाओगे, बड़े बड़े सड़ जाओगे, कोई नहीं उठाएगा। अच्छे अच्छे पैसे वालों को देखा है हमने, अपने गांव में देखा अच्छे अच्छे पैसे वालों को। इतना पैसा होने के बावजूद उनके बेटे चारपाई से उठाकर पेशाब नहीं कराते थे। अच्छे पैसे वाले थे और अपने बेटों के लिए अच्छी रकम भी छोड़ गए, ये भी नहीं कम छोड़ कर गए हो, अच्छी रकम भी छोड़ करके गए। क्या फायदा ऐसा कमाने का बताने का? जीवन में सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। पैसा तो तुमने कमाया, पैसा बहुत बचाया, लेकिन तुमने सत्कर्म नहीं किया तो पैसा किस काम का? वो तो फिर पैसा ऐसे ही जाएगा। आजकल हम यही देखते आए हैं कि लोग अपने बच्चों पर गौर नहीं करते। बच्चा क्या कर रहा है, हाँ बेटियों पर गौर करेंगे कि हमारी बेटी अल्लाह के घर न जाए, चाचा के घर न जाए, ताऊ के घर न जाए, उस पर गौर करेंगे। अब बेटा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी फिक्र नहीं है। मैंने देखा ऐसे, मैं अपने गांव की बात बताता हूँ, हमारे गांव में ही बहुत ऐसे लड़के हैं, उनकी जबान इतनी तेज है, इतने चटोरे हैं कि कोई भी छोटा मोटा बेचारे ने ढाबा खोल रखा है, किसी ने कुछ खोल रखा है, वहां पर हजार हजार 2-2 हजार रुपए का उधार खाते हैं। वारे चटोरे बेटे। और उनके बाप से बात करो तो वाह, तेरे साला श्रवण कुमार पैदा किया, समझे? उन बच्चों के जो उधार खाते हैं चटोरे बच्चे, उनके बाप से बात करो तो उनसे बड़ा कोई श्रवण कुमार हमारे गांव में नहीं है। बहुत देखा है मैंने ऐसे। पता लगेगा, समय का इंतजार करो, समय का। बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दिया और तुम्हें खुद अच्छे संस्कार नहीं मिले तो तुम्हें क्या पता संस्कार होता क्या है। बस झूठ बेईमानी मक्कारी, इसी दुनिया में जो इंसान रहता है वही चीज सीखता है और वही देख करके उसके बच्चे भी सीखते हैं। तो भैया बाढ़ पुत्र पिता के धर्मा, तो बाप ने जैसा धर्म किया होगा, जो धर्म कर रहा होगा, उसी हिसाब से उसके बेटे भी आगे जाएंगे। अब हमारा मुंह है खराब, हम करते हैं सही बात तो लोगों को लगती है मिर्ची, तो इसलिए
लगती रहे मिर्ची, लगे मिर्ची। अरे तुम्हारे तो हो जाएगी बवासीर, समय का इंतजार करो। ऐसी औलादे पैदा किया है कि वो तुम्हारे बवासीर बना देंगी। अब बवासीर नहीं, वो बच्चे तुम्हारे लिए खुद बवासीर हो जाए। ला इलाज बवासीर। कोई साला बंगाली डॉक्टर भी नहीं सही कर पाएगा। ऐसे बवासीर बनेंगे बच्चे अगर आपने उनको अच्छा रास्ता नहीं दिखाया। तो भैया वो ऐसे ही चलेंगे। मैं ज्यादा तो नहीं, हम दूसरे गांव में तो घूमे नहीं हैं, ना दूसरे के गांव के बारे में जाने हैं। हम तो भैया अपने अड़ोस पड़ोस क्षेत्र और अपने गांव की बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ कोई बच्चा स्कूल ढंग से नहीं जाता है और ना माँ बाप उसकी केयर करते हैं कि बेटा हमारा क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है। सबके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल मिलेंगे, घर से निकलेंगे कान पर मोबाइल लग जाएगा, स्कूल तक लगा रहेगा, वहां से लौटेंगे घर तक मोबाइल लगा रहेगा। पता नहीं साला मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ये तो भाई मेरे समझ में नहीं आता है। ये अच्छी बात नहीं है। हर आदमी को सोचना चाहिए कि आगे आने वाला दिन बहुत बुरा आने वाला है और बुरा दिन आने वाला है तो उससे निपटने के लिए हम आज ही तैयारी न कर लें। अब कोरोना आया, हम दिल्ली में थे। अगर उस कोरोना की तैयारी पहले से मोदी करके ना रखते तो आज भी हम सुकून से यहाँ नहीं बैठे होते। होते ही नहीं, बैठने को छोड़ो, होते ही नहीं। तो भैया आने वाला समय बहुत बुरा है। अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो। पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाने से उनके अंदर संस्कार नहीं आएगा। कि पढ़ा दिया तो उनके अंदर संस्कार आ जाएगा। जो अच्छे विचार वाले हैं के पास को बैठाओ, उनसे बातचीत कराओ। अब ये समझ लो कि आम का सीजन आ गया है, आम का सीजन आ गया है। आप ताश चक्केंगे भाई, ताश चक्केंगे। ये अब हमारे गांव में होगी जुआबाजी। जो हम महीने भर में भी नहीं कमाते हैं, साल भर में भी नहीं कमाते हैं, और उसमें कमाने वाले 1 घंटे में कमा लेते हैं, 1 घंटे में कमा लेते हैं जुए में। अब जुआ एक ऐसी चीज है, ये जुआ किसी का नहीं हुआ। याद कर लो, जुआ किसी का नहीं हुआ। बाद में रोते हैं मैं इतना हार गया, मैं इतना हार गया, मैं इतना हार गया। ये हिसाब किताब। आम की फसल तैयार होने से पहले डेली बागों में दे बकरा, दे मुर्गा, दे फलाना, दे धमाका, ये भंडारा, वो भंडारा, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, सब चलता रहे। बस साले घर के अंदर चूल्हे में भी झांक लो, क्या बनना है। आजकल तो बच्चों को घर का खाना अच्छा नहीं लगता। दरअसल बात, आजकल घर का खाना अच्छा नहीं लगता है और बाहर खा करके आएंगे, अपने बाप के लिए भी पैक करा कर ले आएंगे। बाप की छाती चौड़ी हो जाएगी, मेरा बेटा मेरे लिए खाना लेकर के आया है, होटल से, ढाबे से, 5 स्टार होटल से लेकर आया है। और ये नहीं पता कि ये जो खाना लाया है किसी गरीब को चूना लगा कर लाए हैं। किसी गरीब को चूना लगा कर लाए हैं, उधार लेकर के आए हैं, जो उधारी कभी चुकाएंगे नहीं। चटकारे लेकर बाप भी खा रहा है। बहुत
समस्या है। एक तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं और ऊपर से दरअसल क्या है कि समय ही ऐसा चल रहा है कि अब आदमी एक दूसरे को देख करके पूरा बन रहा है कि फला का तो कुछ नहीं हो रहा है, उसने ये किया उसका कुछ नहीं हुआ, उसका तो कोई नहीं उखाड़ पाया, हमारा क्या कर लेगा। किसी चक्कर में लोग एक दूसरे को देख कर बुरा बन रहे हैं। बनो बुरा। 1,00,000 पूत, 1,00,000 पूत और 1,25,00,000 नाती, और ते रावण कर दिया ना बाती। कहाँ फूले फूले फिर रहे हो भैया। ये जो बेईमानी का कमाया हुआ धन, अन्यायोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तदुनश्यति। मैं बार बार ये श्लोक कहता हूँ कि बेईमानी, लूट खसोट, मक्कारी से कमाया हुआ धन 10 साल टिकता है। 10 साल, 10 साल फलोगे फूलोगे आगे बढ़ोगे। उसके बाद में तुम्हारा पतन होना चालू हो जाएगा। पतन। हमारा बड़ा नाम है, हमारी बड़ी पावर है, हमारी बड़ी पहुंच है, जीवित कहो ना, हमारी बड़ी अकड़ है। और जो अकड़ा है, जहां अकड़ा, अकड़ में है लफड़ा। समझे? अकड़े रहो, जरा सी हवा चलेगी कट से टूट जाओगे। तो लगेगा सारी अकड़ घुस जाएगी, तेल लेके घुस जाएगी, तेल लेके अकड़। इस अकड़ में जी रहे हो भैया। जो तुम जिस अकड़ में जी रहे हो ना, अपने बाप के बारे में भी सोचो कि हमारे बाप कैसे थे। पता नहीं कहाँ से साले शिक्षा लेकर के आए हैं। अपने बाप दादा के रास्ते को बदल करके अपना नया रास्ता बनाया है। झूठ खसोट बेईमानी मक्कारी वाला। अरे तुम तो अपने बच्चों का नाश कर रहे हो, अपना तो नाश नहीं कर रहे हो। जो कुछ बना रहे हो अपने बच्चों का नाश कर रहे हो। जब पता लग जाएगा, समय का इंतजार करो, समय का इंतजार करो, क्योंकि समय ऐसे लोगों को बहुत जल्दी भंगी बनाता है, बहुत जल्दी भंगी बनाता है। बन जाओगे भंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए नेक रास्ता बच्चों को सिखाओ और खुद भी नेक रास्ते पर चलो। ना कुछ लेकर के आए हो, ना कुछ लेकर के जाओगे। साला किसके लिए मर रहे हो? हैं? इंसान को छोड़ करके, ये देखो भैया कमाल की बात, इंसान को छोड़ करके जितने भी अन्य प्राणी हैं, जल तर जल चर थल चर नभचर, इंसानों को छोड़कर जितने भी प्राणी सब अपने रास्ते पर चल रहे हैं, सब अपने रास्ते पर। किसी ने अपना रास्ता नहीं चेंज किया। समझे? कभी बाघ ने दाल चावल रोटी सब्जी खाई है? या गाय भैंस बकरी बैल सांड ने मांस खाया है? जो मांसाहारी पक्षी हैं वो दाना नहीं चुगते, और दाना चुगने वाले पक्षी मांस नहीं खाते। किसी ने अपना रास्ता नहीं चेंज किया। सूरज पहले भी पूरब से निकलता था, आज भी पूरब से निकल रहा है। पहले पश्चिम में ढलता था, आज भी ढल रहा है।
किसी ने अपना रास्ता नहीं बनाया नया, लेकिन ये सरफिरा मानव साला अपना रास्ता बना रहा है, नया रास्ता बना रहा है, जो प्रकृति के खिलाफ ही है। जो प्रकृति के खिलाफ होगा, आज के इंसान को वही रास्ता अच्छा लगता है। एक व्यक्ति बता दो जो शरीर से स्वस्थ हो। कोई शरीर से स्वस्थ नहीं मिलेगा आज की तारीख में। कोई दांत से परेशान है तो कोई आंख से परेशान, परेशान सब हैं, परेशान रहेंगे, क्योंकि वो अन्न ही वैसा खा रहे हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और उसी तरह चले तन। जैसा अन्न खाओगे उसी का रस तुम्हारे शरीर में खून भर के दौड़ेगा, तो उसी तरह शरीर में चलेगा। और चलते चलते इसी तरह तुम भी चले जाओगे। नमस्कार।